अब तक अरब आर्मी पिछले 70 सालों में 14 हमले कर चुकी थी भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। और ये बात अरब खलीफाओं को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि लगभग इतने ही समय में इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला से निकलकर पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुका था, पर भारतीय उपमहाद्वीप में घोर निराशा उनके हाथ लगी थी। ऐसे में साल 708 में मिली हार ने अरबों को गहरा आघात पहुंचा दिया और उन्हें अपने अगले कैंपेन्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इराक का गवर्नर अल हज्जाज, जो इस कैंपेन को लीड कर रहा था, वो खलीफा से सिंध के ऊपर आखिरी कैंपेन लॉन्च करने की इजाजत मांगता है और अरब खलीफा ये परमिशन उसे दे देते हैं। पर यह सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ मुसलमानों के फर्स्ट सिविल वॉर से। साल 656 ईस्वी में राशिदुल कैलिफेट के तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या हो गई। उसकी हत्या के बाद हजरत अली को मुसलमानों का चौथा खलीफा बनाया गया। पर यह बात उस्मान के रिश्तेदार मुआविया को पसंद नहीं आई और उसने अली को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इस इनकार से शुरू हुई एक लड़ाई, जिसे मुसलमानों के इतिहास में फितना या सिविल वॉर कहा गया। इस लड़ाई के चलते इनके चौथे खलीफा अली की भी हत्या हो गई, जिसके बाद गवर्नर मुआविया ने सीरिया में उमैयद डायनेस्टी की नींव रखी और अपने आप को उमैयदों का पहला खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा बनते ही उसने कई राशिदुल कैलिफेट के समर्थकों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते कई लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इन्हीं भागे हुए दो भाइयों को सिंध के राजा ताहिर ने शरण दी, जिस बात से अरब खलीफा नाराज हुआ। फिर इसके कुछ समय बाद देवाल के समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका से अरेबिया जा रहे एक जहाज को लूट लिया और इस जहाज पर मौजूद औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया। जब यह बात गवर्नर अल हज्जाज तक पहुंची तो उसने राजा ताहिर को पत्र लिखकर उन्हें छोड़ने की बात कही, पर राजा ताहिर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि देवाल के समुद्री लुटेरों पर उनका किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। राजा ताहिर की यह बात सुनकर हज्जाज गुस्से से लाल हो गया और उसने सिंध पर हमला करने का मन बना दिया। हज्जाज ने बैक टू बैक 2 अटैक्स लॉन्च कर दिए सिंध के ऊपर, पर राजा ताहिर के बेटे जयसियों ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया और इनके सभी कैंपेन्स लीडर्स को मार दिया। सिंध में मिली इस हार ने अरबों को गहरा आघात पहुंचा दिया और उन्हें अपने अगले कैंपेन्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हज्जाज को ये बात समझ आ चुकी थी कि सिंध पर ऐसे हमले करने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने अपने कुछ गुप्तचरों को सिंध की ओर भेजा और वहाँ की परिस्थितियों की जानकारी निकालना शुरू किया। उसे पता चला कि सिंध में 2 कबीले ऐसे जो राजा ताहिर से नाराज है और मौका मिलते ही राजा के खिलाफ तलवार उठाने को तैयार बैठे। उसने इन कबीलों को अपनी साइड करना शुरू किया। इस बीच एक और घटना घटी। नेरून के गवर्नर ने अरब खलीफा को पत्र भेजा और उनसे एक समझौता किया। इस समझौते में यह तय हुआ कि जब अरब सेना नेरून में दाखिल होगी तो वह अरब सेना का पूरा ख्याल रखेगा। इसके बदले अरब सेना उसे और उसके किसी भी साथी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। खलीफा ने यह पत्र अल हज्जाज की तरफ रवाना कर दिया। खलीफा का पत्र मिलते ही अल हज्जाज का आधा काम आसान हो चुका था। अब उसे ज़रूरत थी एक ऐसे आदमी की जो उसके बताए गए निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कर सके। और बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने भतीजे को ही इस जंग के लिए चुना, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक 17 साल का लड़का था, जो हज्जाज का भतीजा होने के साथ साथ उसका दामाद भी था। इस वजह से उसे यकीन था कि कासिम उसकी बताई गई बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगा और उसके निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करेगा। हज्जाज ने कासिम को 9000 की विशाल सेना दी, जिसमें 6000 सीरियाई घुड़सवार और 3000 ऊँट शामिल थे। इन ऊँटों पर खाने पीने का सामान लदा हुआ था, ताकि युद्ध के समय उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस सेना को लेकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर निकल पड़ा। 2 महीने के लंबे सफर के बाद यह सेना मकरान पहुंची।
मकरान पहुंचने पर 6000 ऊँटों की और अधिक सेना उनसे आ मिली, जिसके बाद उनके सेना की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई। अरब सेना ने मकरान के रास्ते सिंध में प्रवेश किया और बलोच के एक शहर अरमानबेला को जीत लिया। इस जीत के बाद अरब सेना आगे बढ़ते हुए देवाल पहुंची। देवाल पहुंचते ही कासिम ने अरबों की एक टुकड़ी को किले की घेराबंदी करने का आदेश दिया और दूसरी टुकड़ी को समुद्री रास्तों के जरिए आई गुलेल लाने के लिए भेजा। इस बीच कासिम लगातार अल हज्जाज को पत्र भेजकर अपने हर मूवमेंट की जानकारी दे रहा था। अरब सेना ने देवाल पर बमबारी करने से पहले देवाल के चारों ओर गहरे गड्ढे खोदे ताकि शहर के रक्षक बाहर आकर उन पर तेजी से हमला न कर दे। उन्होंने मंगोलियन गुलेल से किले पर बमबारी करनी शुरू कर दी। 7 दिनों की लगातार बमबारी के बाद किले की दीवार ढह गई। शहर के रक्षकों ने बाहर आकर अरबों से लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि अरब तीरंदाजों ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन अरब सेना किले के अंदर दाखिल हुई और लड़ाई शुरू कर दी। लंबी चली इस लड़ाई ने शहर के रक्षकों को थका दिया और किले से भागने पर मजबूर कर दिया। अरबों ने पूरे शहर को जला दिया, सभी पुरुषों को मार दिया गया और वहां पर मौजूद औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। उन्होंने देवाल के गवर्नर द्वारा बंद किए गए सभी कैदियों को रिहा करवाया। उनमें कुछ अरब सैनिक भी शामिल थे। कासिम ने इन्हीं सैनिकों को देवाल किले को संभालने की जिम्मेदारी दी और वो अरब सेना को लेकर तेजी से नेरून की ओर बढ़ने लगा। नेरून में राजा दाहिर का बेटा जय सिंह डेरा डाले बैठा था, पर जैसे ही उसने देवाल के गिरने की खबर सुनी तो उसने अपने पिता के पास वापस लौटने का निर्णय लिया। पर जाते जाते उसने नेरून के गवर्नर को आदेश दिया कि वो देवाल की ओर से आ रही अरबों की विशाल सेना को रोक कर रखे। पर शायद राजकुमार जय सिंह और राजा दाहिर को इस बात की खबर नहीं थी कि नेरून के गवर्नर ने पहले ही अरबों से समझौता कर लिया है। जयसिंह के जाने के बाद अरब सेना नेरून पहुंची। नेरून के गवर्नर की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई विरोध देखने को नहीं मिला। उल्टा उसने यहाँ पर उन्हें ठहरने, आराम करने और रसद इकट्ठा करने की परमिशन दी। जिन जाट लोगों की ओर से अरबों को तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला था, वो भी अब खुलकर अरब सेना के साथ आ चुके थे, जिस वजह से अरब सेना की तादाद अब बढ़ने लगी थी। अरब सेना सिंधु नदी के किनारे से होते हुए सेहवान पहुंची, जहां उन्होंने सेहवान के गवर्नर बछेरा के साथ लड़ाई लड़ी। बछेरा ने अरब सेनाओं को रोकने के लिए अपने सैनिकों के साथ जमकर युद्ध किया, पर लंबी चली इस लड़ाई से सेहवान के नागरिक डर गए। उन्हें लगा कि कहीं उनका भी हश्र देवाल के लोगों की तरह ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बछेरा को किले से भागने पर मजबूर कर दिया। बछेरा अपने कुछ वफादार साथियों के साथ किले से भाग निकला, जिसके बाद अरबों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। पर अरब आर्मी यही नहीं रुकी। उन्होंने बछेरा और उनके साथियों का पीछा करना शुरू किया और उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। उनकी इस जीत से सिंध का पूरा पश्चिमी इलाका उनके नियंत्रण में आ चुका था। यह अरबों को अब तक के कैंपेन में मिली सबसे बड़ी जीत थी, पर इस जीत के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम की पोजीशन अब भी खराब थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ का क्लाइमेट। दरअसल जैसे जैसे युद्ध का समय बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे अरब सेना को खाने का सामान कैरी करने में दिक्कतें आ रही थी। सेना भूख और बीमारी के चलते पीड़ित होने लगी थी, जिस कारण उन्हें अपने कई घोड़ों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। कासिम ने अल हज्जाज को पत्र भेजकर रसद भेजने की मांग की। अल हज्जाज ने 2000 घोड़ों पर रसद लादकर सिंध की तरफ रवाना कर दी, पर जब तक यह रसद उन तक पहुंचती तब तक अरब सेना की हालत खराब हो चुकी थी, जिसे देखते हुए सेहवान के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और अरब सेना को किले से बाहर निकाल दिया। कासिम ने अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबा दिया। इस बीच इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने कासिम को पत्र भेजकर निर्णायक युद्ध छेड़ने की बात कर दी और उसे सैनिकों के साथ ठट्टा पहुंचने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ ठट्टा पहुंचा। यहाँ पहुंचते ही उसने यहाँ के स्थानिक लोगों की मदद से नदी पर नाव से पुल बना दिया। जब तक यह बात राजा दाहिर तक पहुंचती तब तक अरब सेना नदी को पार कर चुकी थी।
नदी पार करने के बाद अरब सेना तेजी से सिंध की राजधानी अरोर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उन्होंने कई सिंधी सेनाओं को हरा दिया। नवाब शाह के पास पहुंचने के बाद कासिम को खबर मिली कि राजा ताहिर का बेटा जय सिंह अपनी सेना के साथ नवाब शाह के नजदीक पहुंच चुका है। नवाब शाह के पास इन दोनों के बीच पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई। जय सिंह ने हाथियों और सैनिकों की एक मजबूत सेना के साथ तेजी से अरब सेना पर हमला कर दिया। शुरुआती दौर में जय सिंह के हमले से अरब सेना तेजी से पीछे हटने लगी, पर अरब घुड़सवारों ने चारों ओर से जय सिंह की सेना को घेर लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। अपनी हार होते देख जय सिंह पीछे हटने लगा और युद्ध के मैदान से भाग गया और जाकर सीधे अपने पिता के पास पहुंच गया। जय सिंह की इस हार ने राजा ताहिर के सामंतों और जागीरदारों के आत्मविश्वास को हिला दिया, जिसके चलते सिंध में एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और इसी अस्थिरता के चलते उनके कई साथी उन्हें छोड़कर जाने लगे। राजा ताहिर ने अपने ज्योतिषी की बातों में आकर कई छोटी छोटी टुकड़ियां कासिम पर हमले करने के लिए भेजी, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसके ऐसा करने से अरब सेना को उन टुकड़ियों को हराना आसान हुआ, जिसने राजा ताहिर की ताकत को और कम कर दिया। इस बीच राजा ताहिर के मंत्री लगातार उन्हें छोड़कर चले जा रहे थे, जिससे राजा ताहिर की ताकत और कम होते जा रही थी। अलावी भाइयों ने राजा ताहिर को सलाह दी कि वो अब खुद युद्ध में उतर जाए। राजा ताहिर अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतर गए। सिंधु नदी के किनारे ये दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। राजा ताहिर के पास लगभग 30,000 की फौज थी, जबकि कासिम 15,000 की फौज अपने साथ लेके आया था। राजा ताहिर ने अपने हाथियों को आगे करके तेजी से अरबों पर हमला कर दिया और अरबों को तितर-बितर करने की कोशिश की, पर अब तक अरब सेना और उनके घोड़े हाथियों से लड़ने में महारत हासिल कर चुके थे। उन्होंने छोटे छोटे दलों में बंटकर इन हाथियों को डराना शुरू कर दिया। अरब सेनापति मुरीद शुजा ने अपनी घुड़सवार सेना की मदद से राजा ताहिर पर जोरदार हमला करने की कोशिश की, पर राजा ताहिर के हाथों वो मारा गया। उसकी मौत से अरब सेना को पहले ही दिन युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगले दिन ये दोनों सेनाएं फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गई। राजा ताहिर ने अपनी घुड़सवार सेना को आगे बढ़ाया। इस सेना ने अरब कमांडर को मार गिराया। उसके गिरने से अरब सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जिसे देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम आगे आया और उसने अपनी सेना को लीड करना शुरू किया। उसने अपनी तीरंदाजों को चारों ओर से राजा ताहिर की सेना पर हमला करने का आदेश दिया। अरब तीरंदाजों ने जलते हुए तीरों से सिंधी सेना पर हमले शुरू कर दिए। इस हमले से सिंधी सेना बौखला गई और युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगी। राजा ताहिर के बेटे जय सिंह को लगा कि शायद राजा ताहिर मारे जा चुके हैं, इसलिए उसने सेना के साथ पीछे हटने का निर्णय लिया। पर इधर राजा ताहिर अब भी अपने हाथी पर बैठकर अरब सेना को खदेड़ने में लगे हुए थे। इसी बीच एक जलता हुआ तीर उनके हौदे पर आ गिरा, जिससे हौदे में आग लग गई। इस आग से राजा ताहिर का हाथी बौखला गया और झील की तरफ भागने लगा। राजा ताहिर के कुछ सैनिकों ने उनके चारों ओर घेरा बनाने की कोशिश की, लेकिन वे अब बुरी तरह से फट चुके थे। अरब तीरंदाजों ने तीरों की बौछार से राजा ताहिर और उनके सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया। कासिम ने राजा ताहिर का सिर काटकर उसे इराक के गवर्नर अल हज्जाज के पास भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी अरोर पर कब्जा कर लिया। उसके हिसाब से अब ये जंग खत्म हो चुकी थी, पर क्या सच में ये जंग खत्म हो गई थी?